यदि आप डायबिटिक हैं तो अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल चलता है कि क्या मैं अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकता हूं? क्या मैं इसका रेमिशन कर सकता हूं? क्या मैं बिना दवाइयों के अपनी डायबिटीज का कंट्रोल कर सकता हूं? तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से मरीज हैं डायबिटीज के जो अपनी डायबिटीज का सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन से मरीज हैं जो रेमिशन कर सकते हैं, और वो कौन से हैं जो रिवर्सल कर सकते हैं, और आपको ऐसी कौन सी जांच करानी चाहिए जिससे आपको यह कंफर्म हो सके कि आपका रिवर्सल संभव है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और मेरे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे लोगों में डाइटरी प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल चेंजेस से डायबिटीज के कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल की जानकारी बढ़े, क्योंकि आज हमारे देश में इसकी बहुत अधिक जरूरत है। लोग दवाइयों के माध्यम से अपनी डायबिटीज को लाइफ टाइम के लिए मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े रहते हैं और घर का बजट और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। इससे उनको बचाया जा सकता है अवेयरनेस के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन अपनी डायबिटीज का कंट्रोल कर सकता है, किसका रेमिशन होगा और कौन रिवर्सल कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम इसको दो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर देखते हैं। एक कैटेगरी जो 10% लोगों की है और एक कैटेगरी जो 90% लोगों की है। जो मेजॉरिटी पेशेंट हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के हैं। और ये अच्छी खबर है कि ये टाइप 2 डायबिटीज के मरीज अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल, इसका रेमिशन और रिवर्सल भी कर सकते हैं, पर समय रहते अगर ये करें तो। अगर आलस करेंगे तो आपकी बस मिस हो जाएगी, फिर अगर आप कोशिश भी करेंगे तो शरीर आपका साथ नहीं देगा। परंतु वहीं पर एक 10% वाली कैटेगरी भी है, जिसमें कई प्रकार की डायबिटीज हैं जिनका आपने नाम भी शायद ना सुना हो। जैसे टाइप 1 डायबिटीज, उसका तो नाम आप सभी ने सुना है, पर टाइप 1 डायबिटीज का रिवर्सल संभव आज की तारीख में नहीं है। हां, LDCF डाइट से आप अपने इंसुलिन के डोजेस घटा सकते हैं। वहीं जो लाडा टाइप डायबिटीज है, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट, इसके अंदर भी आप अपनी डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते। आप डायबिटीज में डाइट के प्रोटोकॉल से अपने इंसुलिन के डोजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आती है मोडी टाइप डायबिटीज, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। इसके अंदर आपके शरीर में लिमिटेड अमाउंट में इंसुलिन बनता है। ये लोग अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं डाइटरी प्रोटोकॉल से। कुछ केसेस में दवाइयों का सपोर्ट लेना पड़ेगा और कुछ केसेस में इंसुलिन के इंजेक्शन पर भी जाना पड़ेगा। अब वहीं आती है टाइप 2 डायबिटीज जो है 90%। अगर इसके अपार्ट भी और जो डायबिटीज है उनकी बहुत माइन्यूट संख्या है। जैसे किसी इंजरी के कारण पेनक्रियाज निकाल दिया गया, या किसी कारण से डैमेज हो गया पेनक्रियाज डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट वगैरह में स्टोन्स आ गए, या कुछ सर्जरी में एक्सीजन हो गया, तो इस प्रकार की स्थितियों के अंदर जरूर उनको इंसुलिन लेना पड़ेगा। पर जो सबसे कॉमन टाइप है डायबिटीज का वो है टाइप 2 डायबिटीज, और ये 90% है। इन लोगों की डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि रेमिशन और रिवर्सल किया जा सकता है। अगर आप अर्ली स्टेजेस के अंदर हैं तो रिवर्सल तक ज्यादा संभावनाएं हैं। अगर आपका समय 5, 10 या 15 साल हो चुका है डायबिटीज को, तो पॉसिबल है आप रेमिशन तक जाएं। पर अगर आपकी डायबिटीज बहुत पुरानी है, 25 साल, 30 साल, तो पॉसिबल है कि आप खाली कंट्रोल कर पाएं, रेमिशन और रिवर्सल कर पाना मुश्किल हो। पर इसके भी अपने पैरामीटर हैं। अब लोग रेमिशन को ही कई बार रिवर्सल बोलने लगते हैं। जैसे यदि इसको अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो यदि आप डाइटरी प्रोटोकॉल में जाते हैं और आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगी और आपकी दवाइयां चालू हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दवाइयों के साथ ब्लड शुगर कंट्रोल में है। दूसरी स्टेप क्या आती है कि आपकी धीरे धीरे दवाइयां बंद हो गई और आपकी ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रहने लगी, फास्टिंग में 110 के नीचे, खाना खाने के बाद में 140 के नीचे। तो इसे हम बोलेंगे मैंने मेरी डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया है, वो भी बिना दवाइयों के। अब HbA1c
अगर आपका 6.4 या 6.5 के नीचे आने लगता है तो इसे अक्सर जो एसोसिएशंस हैं डायबिटीज की वो कहती हैं कि ये रेमिजन हो गया। पर मैं परफेक्ट रेमिजन उसका तभी मानता हूं जब आपकी HbA1c 5.7 के नीचे आए, फास्टिंग ब्लड शुगर 110 और पीपी 140 के नीचे रहने लगे, तो मैं मानता हूं ये आपका परफेक्ट रेमिजन है। मैं इसको भी रिवर्सल कंसीडर नहीं करता, क्योंकि जब भी आप कोई मीठी चीज खाएंगे आपकी ब्लड शुगर फिर बढ़ जाएगी। तो फिर आपको जीटीटी टेस्ट पास करना होता है, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके 1 घंटे बाद की रीडिंग 160 के नीचे, 2 घंटे बाद की रीडिंग अगर 140 के नीचे आती है तो मैं इसे कहता हूं ये परफेक्ट रिवर्सल हो गया है। अब इसके बाद में आप आजाद हैं डायबिटीज से पूरी तरह से, क्योंकि आपके सारे टेस्ट नेगेटिव हो चुके होते हैं। तो इस स्टेज को पाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होता है, और इस स्टेज में अगर हम थंब रूल के हिसाब से देखें तो जो लोग ओबीज हैं टाइप 2 डायबिटीज में, उनकी पॉसिबिलिटी कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल की बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, जिन लोगों का सी पेप्टाइड दवाइयां लेने के बावजूद 2.5 या 3 के ऊपर है, फास्टिंग इंसुलिन 8 या 10 के ऊपर है, उनकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और इनको मैं बोलूंगा आपको ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है डायबिटीज रिवर्स करने की। आप अगर एलडीसीएफ डाइट को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं तो संभावनाएं अच्छी हैं कि आप 6 महीने से साल भर में अपनी डायबिटीज का रिवर्सल कर पाएं। परंतु अगर आपका सी पेप्टाइड 1.5 से लेकर के या 1.25 से लेकर के 2.5 के बीच है, तो आपकी फेयर पॉसिबिलिटीज बनती हैं डायबिटीज के कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल की। पर वहीं पर टाइप 2 डायबिटीज में अगर आपका सी पेप्टाइड बॉटम लाइन से 1 या 1.25 तक है तो आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। पॉसिबल है कि आप कंट्रोल, हद से हद रेमिजन तक ही जा पाएं। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। परंतु यदि आपको ये पक्के तौर पर जानना है कि आपके बॉडी का इस समय क्या स्टेटस है रिवर्सल को लेकर के, तो आप फास्टिंग ब्लड शुगर के साथ में फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड की जांच कराना ना भूलें, और इस वीडियो के हिसाब से अपना इवैल्यूएशन करें कि आप डायबिटीज का कंट्रोल कर पाएंगे कि रेमिजन या रिवर्सल कर पाएंगे। और फिर भी यदि आपको कुछ डाउट्स हो तो सामने दिए गए नंबर पर मेरी टीम की मदद ले सकते हैं या मेरे साथ में पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको यह क्लैरिटी दे दूंगा कि आपकी डायबिटीज का सिर्फ कंट्रोल हो सकता है या रेमिजन और रिवर्सल हो सकता है। और यदि आप चाहें अपने डायबिटीज में लाभ पाने के लिए हमारा डायबिटीज हॉलिडे प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल कर सकते हैं। तो आज ही इसे शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलिडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल, रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।